Hi everyone, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट। मुझे ये सवाल कई लड़कियों ने पूछा है कि क्या टीबी ट्रीटमेंट के टाइम हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बेबी कर सकते हैं, या फिर टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद कितने टाइम बाद हम प्रेगनेंसी प्लान करें। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। इफ़ यू न्यू हियर, हाई, माई नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ या स्पेशली वीडियोज़ अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ब्रेन एंड स्पाइन टीबी पेशेंट and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. तो गर्ल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं, एक ही क्वेश्चन है बट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस है कि किसी ने पूछा है कि क्या हम टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में ही बेबी प्लान कर सकते हैं या फिर ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के कितने टाइम बाद बेबी प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या टीबी ट्रीटमेंट के टाइम हम बेबी प्लान कर सकते हैं, क्या टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में बेबी प्लान करना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं। टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है। आप जो टीबी के मेडिसिन लेते हो, आप नॉर्मल टीबी के हो या फिर MDR XDR टीबी के मेडिसिन है, वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट करती है। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, आपकी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स में भी इफेक्ट होता है, जैसे लिवर में हो गया, किडनी में हो गया, आपको न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम्स और बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर ऐसे में अगर आप बेबी कंसीव भी कर लोगे तो आपका प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, और अगर टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में ही अगर आपकी डिलीवरी हुई तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो ऐसे अच्छा है कि आपका पहले टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए और उसके बाद ही आप प्लान करें। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि आपको टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में बेबी प्लान करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस टाइम आपकी बॉडी बहुत वीक होती है, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत वीक होती है और मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करती है बॉडी पे। तो टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है। तो टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में बेबी प्लान करना, प्रेग्नेंट होना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। और सेकंड क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या टीबी ट्रीटमेंट के बाद हम कंसीव कर सकते हैं, क्या टीबी ट्रीटमेंट के बाद हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो क्या टीबी ट्रीटमेंट के बाद हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्या टीबी ट्रीटमेंट के जो टैबलेट्स है वो फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है। तो नहीं, टीबी ट्रीटमेंट के जो टैबलेट्स है वो फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है। अगर आप एक मैन हैं तो भी आप पापा बन सकते हैं, और अगर आप एक वुमेन है तो भी आप बाद में जाके मदर बन सकते हैं। क्योंकि लोगों में ये मिसकंसेप्शन है, लोग सोचते हैं कि टीबी होने के बाद बेबी नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। टीबी ट्रीटमेंट के बाद में आप जो है कंसीव कर सकते हैं और आप पेरेंट्स बन सकते हैं। और अब तीसरा सवाल ये है कि क्या टीबी ट्रीटमेंट होने के कितने टाइम बाद हमें बेबी प्लान करना चाहिए, कितने टाइम बाद कंसीव करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज आपका टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल से आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगी। आपकी बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगेगा। आपने 1.5-2 साल या फिर एटलीस्ट मिनिमम 9 महीने मेडिसिन लिए होता है, तो आपको बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगता है, आपकी इम्यूनिटी फिर से स्ट्रॉन्ग होने में टाइम लगता है। तो 1 साल जो है, एटलीस्ट 1 साल आप अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए। टीबी ट्रीटमेंट के 1 साल, टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद आप 1 साल एटलीस्ट अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच सकते हैं। तो आपने सिंस ये इतनी सारी टीबी की मेडिसिन ली है और आपकी बॉडी ने इतना ज़्यादा झेला है, तो आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट और आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रीटमेंट, एक बार आप गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलिए। गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो एक आपका बेसिक टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो बताते हैं कि क्या ये टाइम सही है प्रेगनेंसी प्लान करने का या फिर नहीं, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। तो आप जो है एक बार टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के 1 साल बाद आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके फिर उनसे डिस्कस करके आप बेबी प्लान कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन था प्रेगनेंसी और टीबी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। आई होप वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के थ्रू। एंड और एक मुझे मैसेजेस भी आए हैं कि उनको टीबी है और उनके हस्बैंड चाहते हैं, उनके इन लॉज चाहते हैं कि वो बेबी करे। तो ऐसे में जो टीबी पेशेंट्स की फैमिली है, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आपके जो वाइफ है वो खुद ही बीमार है, वो खुद ही इतने मेडिसिन ले रही है जिस मेडिसिन का इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, जब माँ ही हेल्दी नहीं है तो वो हेल्दी बेबी कैसे करेगी। उसकी बॉडी को कितना, ऑलरेडी टीबी की बीमारी में बहुत ज़्यादा झेलता है इंसान, और एक प्रेगनेंसी का लोड वो नहीं ले सकता है, और आगे जाके कॉम्प्लिकेशन हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आप लोग वेट करिए एटलीस्ट तब तक जब तक आपका ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं हो जाता, और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दे के फिर उसके
बाद आप बेबी प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।